रिजेक्शन को प्रॉफिट में कैसे बदले? मैं कहता हूँ कि वो मेन गेम जो आपका बदलने वाला है ना, वो 10वीं मीटिंग में ही बदलने वाला है। आपको क्या लगता है कि सेल्स क्या है? सेल्स इज नथिंग बट तेरा प्रोडक्ट है, तेरा फीचर, तुझे मुबारक, मैं क्या करूँ। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के 2 घंटे बचे हुए हैं सेल्स कंप्लीट करने में, टारगेट कंप्लीट करने में। उस 2 घंटे में क्या करें कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए? एक क्लोजिंग एक क्लोजिंग यार पैसे नहीं है, हाँ। तो एक प्रो सेलर जो होता है उसका दिमाग कैसे काम बहुत बढ़िया। करता है, मैं वो जानना चाहूँगी। यार इतने प्यारे क्वेश्चन आप पूछ के ला रहे हो, मजा आ गया। थोड़ा जब हम सेल करते हैं तो किससे सेल होता है? ना प्राइस से होता, ना प्रोडक्ट से होता, ना ही परसुएशन से। आपके लाइफ में सबसे हार्डेस्ट डील कौन सा रहा है और आपने उसको कैसे डील किया? और एग्री करने के बाद क्या था, 4 घंटे जलवा दिखाया उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम में आप हो, कितने बड़े गड्ढे के अंदर आप बैठे हो, बाहर निकलना है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सपना चौबे आज आपको सेल्स में मास्टरी कराने जा रही हूँ। कैसे? दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अंकित जैन जी से, जो सेल्स में बहुत अच्छा पिच देते हैं और सेल्स में आपको मास्टरी करा सकते हैं। उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो सेल्स क्लोज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप एक सेल्समैन है या फिर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक डायरेक्ट सेलर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और अगर आप अपने रियल लाइफ में भी एक स्टूडेंट भी है तो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में मतलब आपके कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विद अंकित जैन। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सपना जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर। मुझे तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक हो सेल्स पे होने वाला है। आई बीन टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहा करते थे उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का सेल्स तो डर नहीं होता, बट रिजेक्शन बहुत बड़ा डर होता है। तो सबसे पहले मैं वही शुरू करना चाहूँगी सर कि लोगों को सेल से डर नहीं लगता, रिजेक्शन से डर लगता है। तो रिजेक्शन को प्रॉफिट में कैसे बदले? बिल्कुल, देखो सिंपल सी बात है सपना जी, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर आपने देखो, या तो सेल्स मत करो, सेल्स के प्रोफेशन में मत आओ। आ गए हो तो पहली बात तो आप ये जान लो दैट आप दुनिया के सबसे नोबल प्रोफेशन के अंदर हो। सबसे नोबल, सबसे इससे नोबल मुझे कुछ लगता ही नहीं। वाई? क्योंकि आप एक जरिए से दूसरे सामने वाले बंदे की हेल्प कर रहे हैं। वो कुछ प्रॉब्लम में है, मतलब मुझे पॉडकास्ट शूट के लिए अच्छा माइक नहीं है मेरे पास, आपने मुझे माइक बेच के मेरी हेल्प करी है, मुझ पर एहसान किया है। यस, आपने मेरी हेल्प करी है। इस माइंडसेट से आपको जाना चाहिए। तो आप सेल्स कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट, रिजेक्शन। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस का पार्ट है। आपको समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेजेस के जरिए से मैं अधिकतर लोगों को समझाता हूँ, अपने सेल्स मेंटीज को समझाता हूँ कि अगर 10 क्लाइंट हैं आपके, मान के चलिए दिन में आपको 10 मीटिंग करनी है, 9 मीटिंग में आपको रिजेक्शन मिली है। किसने कहा है कि ठीक है बाद में बताते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, राइट। अब मैक्सिमम ऑफ द पीपल 9 मीटिंग के बाद रिजेक्टेड फील करेंगे। वो कहेंगे यार हो बेकार दिन है आज, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के उठा, आज तो कुछ हो नहीं रहा। और हाई चांसेस है कि वो 10वीं मीटिंग पे नहीं जाएंगे ना। अरे यार चलो आज घर चलते हैं, बेकार दिन है आज का। मैं कहता हूं कि वो मेन गेम जो आपका बदलने वाला है ना, वो 10वीं मीटिंग में ही बदलने वाला हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। मान के चलो कि 10वें बंदे से आपने 10 लाख की डील क्रैक करी। सपना जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है पहला, 9 क्लाइंट के पास गए, कुछ नहीं मिला, जीरो। शायद किसने 4 घंटे भी वेस्ट कर दिया, जीरो इनकम, ठीक है, जीरो प्रॉफिट, जीरो सेल्स। 10वें बंदे ने 10 लाख का ऑर्डर दे दिया। मुझे ये बताइए कि जो दूसरा बंदा था उसने कितने का ऑर्डर दिया? शायद ज़्यादा दिया होगा। मैंने आपको बोला कि 1 से लेके 9 तक कोई ऑर्डर नहीं मिला, जीरो ऑर्डर, मना कर दिया। आप जा सकते हैं, नमस्ते, आई डोंट वांट टू परचेज, नहीं चाहिए, महंगा है, कुछ भी ऐसा बोल दिया। 10वें बंदे ने 10 लाख का ऑर्डर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि चौथे क्लाइंट ने, चौथा जो बंदा था जिसे मीटिंग करी है, उसने कितने का ऑर्डर दिया? 10वें ने 10 लाख का दिया। चौथे ने कितने का दिया? शुरू के 9 ने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। चौथे ने ज्यादा दिया होगा, नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता। देखो अक्सर ना माइंडसेट में यही प्रॉब्लम आती है सपना जी, कि हमें लगता है कि 9 बेकार चले गए, 10वां भी बेकार जाएगा। समझने की कोशिश ये करें, 10वें बंदे ने 10 लाख का ऑर्डर दिया है, आपको इसको एवरेज करना पड़ेगा। 10 लाख अपॉन 10 कितने लोगों से मिले? 10 से मिले। 10 लाख अपॉन 10 कीजिए, कितना आया? 1 लाख। बिलीव मी, ये लॉ ऑफ एवरेजेस कह रहा है, सेलिंग की साइंस कह रही है। अंकित रविंद्र जैन नहीं कह रहा है कि पहले बंदे ने, दूसरे ने, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें ने, हर किसी बंदे ने, यकीन मानिए, 1-1 लाख का ऑर्डर दिया है।
मान के चलिए चौथे वाला बंदा ना अजीब सा था, उसने 4 घंटे वेस्ट कर दिए, फिर बाद में कहता नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं, 4 घंटे वेस्ट भी कर दिया आपके, राइट। अब आपको लग रहा है कि यार ये क्या करा इसने, कुछ नहीं किया इसने, बहुत अच्छा किया उसने। क्यों? वो बंदे ने भी आपको 1 लाख का ऑर्डर दिया है, जो पैसे आपको 10वें वाला देने वाला है, जिसने आपको एक्चुअली में ऑर्डर दिया है। इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो गेम चेंज होता है, हर किसी का होता है। ओके मैंने बहुत सुना है सर, मुझे सेल्स करने नहीं आती है, ठीक है, लोग ऐसे कहते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि सेल्स क्या है, एक माइंडसेट है या स्किल है? सेल्स ना देखो, माइंडसेट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेलिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट। ओके स्किल है मतलब आर्ट है, आपको आर्टिस्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट। आपको परफॉर्म करना है, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग में जा रहे हैं, कॉल पे भी जा रहे हैं, यू हैव टू परफॉर्म वेल लाइक एन आर्टिस्ट। शाहरुख खान अगर अपनी एक्टिंग अच्छी नहीं करेगा तो लोग गाली देंगे उसको कि यार टाइम वेस्ट कर दिया 3 घंटे, हाँ पैसे लगाए, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट कर दिया, राइट। तो आर्ट है और साथ में सेलिंग साइंस है। इस साइंस को समझना पड़ेगा। साइंस ना, ये पेन है, मैंने पेन को ऊपर उछाला, 100% ऑफ द केस में इसको नीचे आना ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन का रूल है, साइंस है। इसी तरह सेलिंग की साइंस को इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट लेकर आओ। ग्रेट। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, तो उस आर्टिस्ट के अंदर क्या क्या टैलेंट होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए सामने वाले को अपने पास अट्रैक्ट करने का टैलेंट, अपनी बातों में अट्रैक्ट करने का टैलेंट, अपने प्रोडक्ट में अट्रैक्ट करने का टैलेंट। ये टैलेंट कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये जो कन्विक्शन मेरे अंदर है, अगर मैं आपको बेच रहा हूं, ये जो फीलिंग्स मेरे अंदर है, ये फीलिंग को ट्रांसफर करने का टैलेंट, दैट्स इट। आप आर्टिस्ट हो, आप सेल्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या करना है? व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर जो फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? हाई चांसेस है बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं कि यार ये जो चीज़ है ना, ये सच में बहुत रेवोल्यूशनरी है। मान के चलिए किसी बिजनेस ओनर के लिए वो चीज़ बनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप ये मानती हैं कि यार इस चीज़ को अगर ये बिजनेस ओनर, ये दुखी बिजनेस ओनर अगर यूज़ करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। क्या करना है आपको मुझे बेचते वक्त? बेचना थोड़ी है, पिच थोड़ी करना है, सर इसमें ये प्रोडक्ट, ये फीचर, ये बेनिफिट, ना ना ना, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको सिर्फ अपनी फीलिंग को ट्रांसफर करना है, दैट्स इट, बात बन गई। और उस ट्रांसफर को उस फीलिंग को ट्रांसफर करने के कौन से ट्रिक्स होते हैं? बिल्कुल, स्ट्रैटेजी है, साइंस है, सीखते हैं जल्दी से। इसको मैं बोलता हूं 3P अप्रोच। 3P अप्रोच, प्रोबिंग, पिचिंग और प्राइसिंग। सबसे पहले आएगा प्रोबिंग, फिर आएगा पिचिंग, फिर आएगा प्राइसिंग। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, लोग बोलते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं, प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं, लीड्स पूछते हैं कि टाइम नहीं है, जल्दी बताओ प्राइस क्या है। सर इसका ये प्राइस होगा, वहीं की वहीं डील क्लोज हो गई। तो मेरा जो 3P अप्रोच है, प्रोबिंग, पिचिंग और प्राइसिंग, इसमें प्राइसिंग लास्ट में आ रहा है। तो साइंस कह रही है कि प्राइस एकदम लास्ट में बताना है, मतलब लास्ट में बताना है, दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आता है प्रोबिंग। आपको प्रोब करना है। प्रोब क्या करना है? हम क्या करते हैं अक्सर, सर ये मेरा प्रोडक्ट है, सर ये इसके बेनिफिट है, सर ये इसके फीचर है, सर ये ऐसे करेगा काम, सर ये ऐसे करेगा काम, सर ये इसमें नेगोशिएट कर लेंगे, सर कम लग जाएगा प्राइस, सर आपको ये वाली डील देते हैं। बुलशिट, क्रैप है। सबसे पहले प्रोब करना है। मैं आपको कुछ बेचने आ रहा हूँ, आप बिजनेस ओनर है, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आ रहा हूँ, आपके मान के चलिए कोई टूल बेचने आ रहा हूँ आपकी बिजनेस को, आपके लाइफ को आसान करने के लिए। अब सबसे पहले मैं ना प्रोब करूँगा, मैं पिच नहीं करूँगा। मैं प्रोब क्या करूँगा? आपका पेन क्या है, आपकी दुखती नर्व्स क्या है ना, आपका पेन क्या है? आपका पेन क्या हो सकता है? अरे यार फॉलोअप के लिए मुझे पेमेंट के लिए फॉलोअप करना पड़ रहा है अपने बंदों से कि आपने फॉलोअप किया क्या, है ना। मुझे क्लाइंट के लिए फॉलोअप करना पड़ रहा है, मुझे डिलीवरी के लिए फॉलोअप करना पड़ रहा है, मुझे कस्टमर केयर के लिए फॉलोअप करना पड़ रहा है, मुझे अपने लोगों से फॉलोअप करना पड़ रहा है कि मैंने आपको काम दिया था, उस काम का क्या हुआ। तो इसका मतलब ये बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसके पेन जानने की कोशिश करना है, प्रोब करना है। प्रोबिंग मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये चाहता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स। तो मुझे उसके पेन जानने हैं, मुझे उसका गेन जानना है कि क्या मैं इसका बेनिफिट करा सकता हूँ, मुझे उसकी नीड जाननी है कि इसको इसकी नीड है भी या नहीं, और अगर नहीं तो मैं कैसे इस नीड को जनरेट करूँगा अभी की अभी ऑन दी टेबल। वो पिचिंग में आएगा, स्ट्रैटेजी, नीड जाननी है। उसके बाद गेम चेंजर। मैं इस टाइम प्रोबिंग पे ही हूँ, पहले पी पे हूँ। गेम चेंजर है, उसको बोलते हैं सीक्रेट बर्निंग डिज़ायर। कोई सोच ही नहीं रहा है इसके बारे में। सेल्स पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, मैं 10-10 करोड़ का जो टर्नओवर कर रहे हैं, जिनके पास सेल्स टीम नहीं होती, खुद से ही सेल्स करते हैं, वो बिजनेसमैन भी फ्लॉप हो जाते हैं इस टेक्निक, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है। पिच प्रोब करना है, क्या पता लगाने के लिए? उनकी सीक्रेट बर्निंग। हर किसी बंदे की ना सीक्रेट बर्निंग डिज़ायर अलग होगी। डिज़ायर है, कुछ चाहिए उसको,
पागलपन की तरह चाहिए, सीक्रेट है, बताएगा नहीं किसी को, आपको तो बिल्कुल नहीं बताएगा, अपनी फैमिली को भी नहीं बताएगा, और बर्निंग है, ज्वलनशील है। किसी को आईफोन खरीदना है, एक बिजनेसमैन को आईफोन खरीदना है 2 लाख का, क्या है उसकी सीक्रेट बर्निंग डिजायर? उसकी सीक्रेट बर्निंग डिजायर ये है कि मेरा जितना भी बिजनेस का फ्लो है ना वो स्मूथली चलता रहे, कहीं पर हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, मुझे फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए कि कहीं पे कुछ हैक हो गया मेरा फोन, नथिंग डूइंग, ठीक है, ये उसका सीक्रेट बर्निंग डिजायर है। 15 साल के लड़के को आईफोन चाहिए, क्या है सीक्रेट बर्निंग डिजायर? वो ये है कि बाहर निकल के जब मेरे हाथ में वो फ़ोन हो ना, जो लड़की देखे वो मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, यही तो है। तो आपको सीक्रेट बर्निंग डिजायर को पता लगाने की ज़रूरत है। जिस दिन पता लगा लिया, गेम चेंज। आप पिच उस हिसाब से करोगे, उन शब्दों में करोगे, उस एनर्जी के साथ करोगे, उस कन्विक्शन के साथ करोगे। अब आता है सेकंड पी, दैट इज पिचिंग। अब तरीके से पिच करो उसको अकॉर्डिंगली। पिच में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग पिच करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स ना, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पिच करने हैं। और तीसरा आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग लास्ट में बताओ। बेनिफिट्स और फीचर्स का एक एग्जांपल देता हूँ जल्दी से। मान के चलिए पेन है, इस पेन के अंदर है, मैम लेट मी टेल यू, इसकी जो इंक है ना, दिस इज जापानीज टेक्नोलॉजी, टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंक। ये मेरे प्रोडक्ट का फीचर है। आप बोलोगे अंकित ये जापान की है, टेम्परेचर मैं क्या करूँ? तेरा प्रोडक्ट है, तेरा फीचर, तुझे मुबारक, मैं क्या करूँ? अगर मैं ये बोलूँ कि मैम इसकी जो जापानीज टेक्नोलॉजी की टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंक है, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? मैम आज लिखना शुरू करोगे, 20 घंटे तक लिखते रहना, आपका हाथ दर्द नहीं होगा, ये जादू है इस पेन के अंदर। अब आप कहोगे हाँ, नाउ अंकित यू आर टॉकिंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैंने आपके फायदे की बात करी है, मैंने एक ऐसा बेनिफिट बताया है जो सीधा आपके जीवन में उतर गया है। लोग नहीं करते, फीचर्स 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 फीचर्स, बेकार। सर मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन आपको बेच रहा हूँ, फ़ोन के अंदर कैमरा है, जिस का लेंस है सर, जिस जो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इस देश की ये कंपनी है, ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये सारे फीचर्स हैं। मेरे लाइफ में क्या बेनिफिट आएगा? वो ये बेनिफिट आएगा कि सर एक फ़ोटो खींच लेना, ये ब्लर को भी ना बिल्कुल क्लियर फ़ोटो दे देता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये बेनिफिट है, बेनिफिट बताना पड़ेगा, रिजल्ट लाइए। ओके, और उसके बाद प्राइस, लास्ट में प्राइस, एकदम लास्ट में प्राइस बताना है। ठीक है, तो प्राइस भी कैसे बताना है? डायरेक्ट कितना प्राइस है? बिल्कुल, देखिए पहला प्रोबिंग है, दूसरा पिचिंग है, तीसरा प्राइसिंग है। अब जब प्राइस बताने की स्टेज आई, उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं मिस कर गया। यू हैव टू मेक श्योर कि मान के चलिए मेरी सेल्स ट्रेनिंग 1 लाख से शुरू होती ही है B2B में, तो आई हैव टू मेक श्योर कि अब मैं प्राइस बताने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट, कि अब तक मैं 10 लाख की वैल्यू टेबल पे रख चुका हूं। अगर नहीं, अरे तो महंगा लग रहा है, यही तो आएगा ऑब्जेक्शन, यही तो आता है ऑब्जेक्शन। महंगा है, देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, बेटे से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, भाई से पूछता हूँ, सेल्स हेड से पूछता हूँ, मीटिंग करते हैं, फिर बताता हूँ, इसलिए तो आता है। अंकित रविंद्र जैन ने उसकी वैल्यू अब तक 10 लाख का प्रोजेक्शन उसको दिया ही नहीं। अगर दिया होता और फिर 1 लाख मांगता, अरे इट्स नाइस नाइस अंकित, लेट्स स्टार्ट, होता है ऐसा, लोग कहते हैं। तो प्राइसिंग ROI के हिसाब से आप कैलकुलेट करके दिखाओ ना। राइट। तो सर एक चैलेंज बहुत आता है कि लोगों को, चलो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना टाइम ही नहीं होता सामने वाले के पास। मैं आपके पास सेल्स करने आ रही हूँ और मुझे कुछ आपको सेल करना है, फिर आपकी तरफ से ये आंसर आ जाता है कि ओह सॉरी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो फिर जब ये आता है तो इसको कैसे हैंडल करना है? बहुत ही बढ़िया। मैं अपनी सारी टीम को समझाता हूँ, मेरे पास जितने भी सेल्स के लोग हैं, मैं भी क्लोज करता हूँ आज के टाइम में, बहुत सारे क्लोजर्स हैं हमारे पास टीम में, कि बिजनेस ओनर को हमारा कोई भी प्रोडक्ट, सेल्स ट्रेनिंग हो, सेल्स कंसल्टिंग हो, सेल्स आउटसोर्सिंग हो, सेल्स ऑटोमेशन हो, AI बॉट, AI एजेंट, कोई भी प्रोडक्ट हो, मत बेचना, पिच मत करना जब तक उसका इंटेंट क्लियर नहीं है। वो खुद से नहीं कहता कि भाई मुझे प्लीज़ बताओ, जब तक वो ये बात नहीं बोलता, लिटरली वो ये बात नहीं बोलेगा, बट उसकी भावनाएं दिख जानी चाहिए कि मुझे बताओ, मेरी हेल्प करो। अगर इस इंटेंशन से वो आ रहा है, इंटेंट क्लियर है, हम बताएंगे। ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दी में होते हैं अपने प्रोडक्ट को पिच करने में, अरे यार बस जल्दी से टारगेट पूरे करने हैं, अरे यार ये रेवेन्यू क्लियर करना है, मुझे यहाँ से ये वाला बेनिफिट लेना है, ये वाला प्रॉफिट लेना है, ये वाला माल बेचना है, बेचना है। जैसे ही आपकी इंटेंशन बेचने की हो गई ना, बिकेगा ही नहीं। आपने नीड जनरेट करी नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कह रहा है अरे यार नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ओके, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के 2 घंटे बचे हुए हैं सेल्स कंप्लीट करने में और टारगेट कंप्लीट करने में। उस 2 घंटे में क्या करें कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए? बहुत ही बढ़िया, मैं इसका उल्टा जवाब दूंगा। जवाब शायद किसी को पसंद आए, पर जिसने इंप्लीमेंट कर लिया तो लाइफ में रॉकेट लग जाएंगे। एज अ सेल्स पर्सन अगर आप पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो सेल्स के लोग हैं जो कंपनीज में जॉब करते हैं, लास्ट के 2 घंटे में ना आपकी इंटेंशन हेल्पिंग की नहीं है, आपकी इंटेंशन बेचने की है ना। तो उस लास्ट के 2 घंटे में आपको टारगेट पूरे करने हैं ना, मैं कहता हूँ सेल्स करो ही मत।
टारगेट कम रहने दो, डांट खा लो, मार खा लो, कंपनी से निकल जाओ, मुझे नहीं पता क्या होगा आपके साथ। वो 2 घंटे में ना सेलिंग की साइंस सीख लो या इंट्रोस्पेक्ट कर लो। इंट्रोस्पेक्ट कर लो, 2 काम करो। पहला काम, या तो हम जैसे लोगों से आके सेलिंग की साइंस सीख लो, वो 2 घंटे इन्वेस्ट कर दो अपने ऊपर, या फिर इंट्रोस्पेक्ट करो बैठ के कि मैंने इस 1 महीने में ये 100 कॉल करी हैं, या फिर ये 100 लोगों से मैं मिला हूँ, किससे क्या बात हुई है, मैंने पिचिंग कैसी करी थी, मैंने उससे पहले प्रोबिंग कैसे करी थी, प्रोबिंग तरीके से करी कि नहीं करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबिंग से ही पहले इंपॉर्टेंट होता है एक रेपो बिल्डिंग, लोग करते ही नहीं। रेपो बिल्डिंग, आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, बंदा बेच रहा है बंदे को, कंपनी से डील नहीं करती, बंदा बंदे से डील करता है। ह्यूमंस आर डीलिंग विद ईच अदर, राइट। तो जब बंदा बेच रहा है बंदे को, वो बंदे के दिमाग में आपकी कुछ इमेज बननी चाहिए दैट यस, अंकित रविंद्र जैन जो कुछ कह रहा है सच में कुछ बात तो है इसकी बात में। तो आपको रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, उसका भी अलग साइंस है। ओके, ये सारे काम करने हैं। तो बेसिकली सर, क्योंकि देखिए उस 2 घंटे में ना पूरे महीने की मेहनत होती है ना। उस अगर 2 घंटे में इतनी सेल्स हो जाए तो उसकी पूरे महीने की मेहनत सफल हो जाती है। फिर भी मैं चाहूंगी कि आप मुझे कुछ तो ऐसा ट्रिक दे कि उस 2 घंटे में मैं कुछ कर सकूं और मेरा सेल्स कंप्लीट हो जाए। एक क्लोजिंग ट्रिक देता हूं आपको। ओके, एक क्लोजिंग ट्रिक। ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं, 150 से, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेल्स, 15 सालों से सेल्स कर रहा हूँ। था क्या आप बता नहीं रहे थे अभी तक? नहीं ऐसा नहीं है। 150, मैं कह रहा हूँ कि 150 से ज़्यादा टेक्निक्स है मेरे पास क्लोजिंग की, उसमें से एक बताता हूँ जो सच में इस वक्त इस क्रिटिकल टाइम पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, रिजल्ट ला सकते हो। ये 2 घंटे वाली बात जो आपने बोली। ठीक है। ट्रिक का नाम है इफ आई विल यू अप्रोच। इफ आई विल यू अप्रोच क्या कहती है ट्रिक? इफ आई डू दिस विल यू डू दैट अप्रोच, ये है इसका मतलब। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। मैं आपको कुछ ये पानी की बोतल रखी है, पानी की बोतल के कार्टन मैंने आपको पिच किए, आपने 50 कार्टन मंगाए थे अपनी कंपनी के लिए, कुछ भी ऐसा, ठीक है। अब आपको अपने वेंडर से, यू आर गोइंग स्मूथ विद योर करंट वेंडर, आपको लग रहा है कि नहीं यार, अंकित सेम प्राइस देकर गया, मैं वेंडर चेंज क्यों करूं फालतू में, मैं तो नहीं करूंगी, आप अंकित को मना किए जा रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, इफ आई विल यू अप्रोच, मतलब कि अगर सपना जी 50 कार्टन आपने मंगाया ना, आज के लिए है, आज क्योंकि मैम 30 अक्टूबर है आज, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लेट सपोज लास्ट वर्किंग डे है हमारा आज वर्किंग का, समझने की कोशिश कीजिए, 30 अक्टूबर है। अगर आज के लिए 50 कार्टन आप परचेज करें, 2 कार्टन मेरी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है। इफ आई गिव यू 2 एक्स्ट्रा कार्टन विल यू क्लोज टुडे, आज ही ऑर्डर करना पड़ेगा मैम। तो हाई चांसेस है 50% ऑर्डर्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो बट वो 2 जो कर्टन में एक्स्ट्रा दे रही हूँ उसका तो चार्ज मुझे फिर बेयर करना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। देखो, टॉप सीलिंग और बॉटम सीलिंग पता होती है हमको, है ना, हमें हमेशा पता होती है। एक बढ़िया सेल्स पर्सन उस सीलिंग को बचा के रखेगा हमेशा से ही, और एक बेकार सेल्स पर्सन, लाला जी ने कहा है 50 रुपए का दाम है, 50 रुपए किलो का कोई चीज है, कोई केमिकल है, लेट सपोज, भाई तू 40 तक जा सकता है, पहली कॉल में सर 40 लग जाएगा। अब आपके पास खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, आपने खुद ही अपने चाकू लिया और खत्म। तो ऐसा बंदा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा यहाँ पर भी। वहां पे अगर ये रिजेक्शन आ जाए कि यार पैसे नहीं है, तो एक प्रो सेलर जो होता है उसका दिमाग कैसे काम करता है, मैं वो जानना चाहूंगी। यार इतने प्यारे क्वेश्चन आप पूछ के ला रहे हो, मजा आ गया। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि इससे एक चीज निकल कर आई। आपने पूछा कि ऐसे में भी सामने वाला बंदा बोल दे यार नहीं पैसे नहीं है, अभी नहीं करना, मतलब कि उसको ना अंदर से डिजायर उत्पन्न नहीं हुई है ना, जनरेट नहीं हुई कि यार मुझे लेना ही लेना है। 2 तरह से टारगेट करते हो आप सेल्स में, 2 तरह से टारगेट करते हो सामने वाले को। पहला टारगेट है माइंड को कैप्चर करते हो, दूसरा तरह का टारगेट होता है उसके दिल को कैप्चर करते हो। जल्दी से बताओ, दोनों में से क्या करना चाहोगी आप अगर आप सेल्स कर रही हो? एक तो इमोशनल है, एक तो लॉजिकल है। एक लॉजिकल है और ये इमोशनल है। जल्दी बताओ। तो क्या शायद इमोशनल। 80% लोग लॉजिकल टारगेट कर रहे हैं, 80% लोग। अच्छा सर, ये पानी का जो मैं आपको टारगेट मैं दे रहा हूँ ना, ये 6 रुपए की बोतल है सर, सर मुझे पता है आप 6 रुपए 10 पैसे दे रहे हो मार्केट में, मैं 6 की दे रहा हूँ, ये लॉजिक हो गया। लॉजिक हो गया ना सर, मैं आपके 10 पैसे बचा रहा हूँ हर बोतल पे, ये लॉजिक हो गया। एक अच्छा सेल्स पर्सन लॉजिक करेगा, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। एक बेहतरीन सेल्स पर्सन, बेहतरीन टॉप मोस्ट, दिल की बात करेगा, वो दिल से दिल को कनेक्ट करेगा, वो रेपो बिल्डिंग करेगा। वो रेपो बिल्डिंग ऐसी कर जाएगा कि वो सामने वाले को इस कदर पागल कर देगा कि मार्केट से वो 5 रुपए 90 पैसे की ले रहा है, मेरे से वो 6 रुपए 10 पैसे की लेगा, 20 पैसे फालतू। हाँ जी, लोग कहते हैं अरे नहीं सर, सामने वाला बंदा बड़ा स्मार्ट है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, 20 पैसे कौन देगा फालतू? देगा। हर कंपनी में मान के चलिए 50 लोग हैं सेल्स में, लेट सपोज 50 में से 5 ऐसे लोग पक्का होंगे जिनको मैं ईगल्स बोलता हूँ, हॉर्सेस, ईगल्स, जो 20 पैसे फालतू पे माल बेच के आते हैं, बंदा खरीदता है।
क्यों? क्योंकि बंदे का पर्सनल ब्रांड चल रहा है साथ में। अंकित रविंद्र जैन खड़ा है, यार अंकित खड़ा है, अंकित आया ऑर्डर लेने, चल यार तू दे इसको, तू कर। होता है ऐसा। तो सर एक लाइन में मैं जानना चाहूँगी कि जो प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो वो किससे सेल होता है? प्राइस से होता है, प्रोडक्ट से होता है, या फिर कोई परसुएशन से होता है? वाह, ना प्राइस से होता, ना प्रोडक्ट से होता, ना ही परसुएशन से होता, ये होता है कन्विक्शन से। कन्विक्शन, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। केस स्टडी ले लेते हैं। ये बोल के तो मैं बेचता हूँ हर किसी बिजनेस ओनर को सेल्स ट्रेनिंग बेचता हूँ, ये बोलकर सच्चाई है। क्या? मान के चलिए एक बिजनेस ओनर के पास 50 लोगों की टीम है। अब मैं उनको यही बोलता हूँ कि एक बात बताएं, मान के चलिए वो बिजनेस ओनर है सपना जी। सपना जी एक बात बताइए, आप किसी प्रोडक्ट को पिच करने गए, 10 लाख का प्रोडक्ट है, हाई चांसेस है कि आप क्लोज करके ही उठोगे, क्योंकि उसको 50 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ये है वो है, उसका खुद का बिजनेस है, माइंडसेट अलग है, हाई चांसेस है कि आप उसको क्लोज करके उठोगे। पर आपके जो 50 बंदे हैं, इनमें से शायद 5 ही क्लोज कर पाएंगे, 45 चुपचाप वापस आ जाएंगे, फिर वो फॉलो अप के गेम में गोल गोल घूम जाएंगे। हाई चांसेस है कि वो क्लोज नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? क्या गेम चेंज हुआ? क्या उनको नॉलेज कम है? क्या उनको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है? सब पता है, एग्जैक्टली वही पता है जो आपको पता है। प्रॉब्लम कहाँ है? कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या? ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। कि भाई इस दाम में, इस क्वालिटी में घूम जाना गोल गोल पूरे इंडिया में मिलेगा नहीं ऐसा प्रोडक्ट, और अगर मिल जाए नौकरी छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। इसको बोलते हैं कन्विक्शन। लास्ट अभी तक के कॉन्वर्जेशन में ये 4 से 5 बार मैं सुन चुकी हूँ, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। ओह यस। मुझे बताइए कैसे करूँ? 2 किलो फीलिंग्स खरीदो और अपना उसको ट्रांसफर कर दो उसके पैसे ले लो। जस्ट किडिंग। ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, वो तो करनी ही होती है नीड एनालिसिस के जरिए। उससे पहले एक स्टेप आता है रेपो बिल्डिंग। उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, शायद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देकर कुछ जस्टिफाई कर सकूँ आपके क्वेश्चन के साथ। रेपो बिल्डिंग करने, मैं हमेशा बोलता हूँ रेपो बिल्डिंग करनी है मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करना है, मतलब कि रिलेशन बिल्ड करना है सामने वाले के साथ। ठीक है। अक्सर बिजनेस ओनर्स या फिर सेल्स पर्सन क्या करते हैं, जैसे ही मैं आकर बैठा, जी सपना जी नमस्कार जी, ये मेरा कार्ड है सर, जी ये मेरा प्रोडक्ट है, जी मैं ये बेचता हूँ, जी मैं ये इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ, जी 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 ये एरिया मैं देख रहा हूँ, जी मैम ये हमारी कंपनी में ना ये प्रोडक्ट है, मैम ये ना इसमें ना ये खास बात है, इसमें ना ये यूनिक है, हाँ मैम मैं जानता हूँ आपके पास वो माल रखा है आप वो लेते हो, मैम मैं बताना चाहता हूँ। हो क्या रहा है? आप सिर्फ जाते ही अपनी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। बस यही नहीं करना। ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। रेपो बिल्ड करनी है। कैसे होगी रेपो बिल्ड? रिलेशन बिल्ड करना है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट से पहले आते हैं सैल्यूटेशन। हम क्या करते हैं, अक्सर मैं इंडिया में यही समझाता हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ मैं काम ज़्यादा नहीं करता, एसएमईज के साथ करता हूँ, 50 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनीज जो होती हैं। तो अक्सर मैं एक कैजुअल सेटअप में मैं हमेशा सिखाता हूँ, नॉर्मली उनको क्या सिखाया होता है, गुड मॉर्निंग सर। मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ इस टाइम, है ना, वापस आते हैं मैं अपने टॉपिक पे, केवल फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्या सिखाया जाता है? गुड मॉर्निंग सर मैं अंकित बोल रहा हूँ ABC कंपनी से, या फिर मैं अगर आमने सामने जाकर बैठा, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं अंकित हूँ ABC कंपनी। ऐसे तो करते हैं ना, ही गुड मॉर्निंग करनी है ना ही सर बोलना है। मैं ये सिखाता हूँ सबसे पहले। गुड मॉर्निंग की जगह जो भी वहाँ का लोकल सैल्यूटेशन आप कर सकते हैं, तो नमस्कारम हो गया, नमस्ते हो गया, नमस्कार हो गया, जी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी। तो गुड मॉर्निंग को हटा के कुछ लोकल सैल्यूटेशन लगाना है। साथ में क्या, अब मैंने बोला था गुड मॉर्निंग सर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ जी, नमस्कार सर की जगह उसका नाम लो ना, अनमोल जी। अनमोल है, मान के चलिए अनमोल जैन है कोई, लेट सपोज। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एज पर दी एज, एज पर योर लेवल और एज पर हिज, उस बंदे का एज। लोग कहते हैं ना, अरे सर इतना बड़ा आदमी है उसको मैं कैसे अनमोल जी बोल दूं, अनमोल जी तो मैं अपने भाई को भी बोल दूंगा, राइट। तो अनमोल जी, अनमोल बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। आप 50 साल के हैं, कुछ पिच करने हैं, सामने 20 साल का लड़का बैठा है, होगा 100 करोड़ का आदमी, कोई बात नहीं, आप अनमोल बोल सकते हैं। यही बोलने से तो अथॉरिटी बिल्ड होती है। आप अनमोल बोलिए, आप जैन साहब बोलिए, आप बाबूजी बोलिए। द थिंग इज डिपेंडिंग ऑन दी सेटअप। आप कॉर्पोरेट कल्चर में हैं तो ऑफ कोर्स ये सब नहीं करना है ना। उस वक्त भी मैं कहता हूं कि सर को अवॉइड कीजिए। ठीक है। अगर कॉर्पोरेट कल्चर में है, गुड मॉर्निंग जी बोल दीजिए, दैट्स इट। नमस्कार नहीं कर सकते, जैन साहब नहीं बोल सकते। कॉर्पोरेट कल्चर में बैठे हैं ना, यो वी आर सोफिस्टिकेटेड कल्चर में बैठे हैं, गुड मॉर्निंग जी, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा। तो सबसे पहला काम ये। दूसरा काम, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट कीजिए ना उसको। करते ही नहीं, रिलेशन बिल्ड करने किसको पढ़िए, अरे हटाओ प्रोडक्ट दिखाता हूँ सीधा मैम को ना, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट कीजिए, जेन्युइनली। आप उसकी दुकान में गए, लेट सपोज कि जिसको आप बेचने गए हो सामान,
उसकी दुकान में आप एंटर हुए, उसकी दुकान उसके दिल के कितने नज़दीक होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, है ना? मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उसने कोई दुकान में नया बोर्ड लगाया हो, नया कोई पेंटिंग लगाई हो सकता है उसके बैकड्रॉप में, वहाँ पे इस टाइम वो काउंटर पे बैठा है बिजनेस ओनर, उसके बैकड्रॉप में किसी गुरुजी की फोटो लगी हो सकता है वैष्णो देवी की, मुझे नहीं पता, फोटो लगी हो सकता है शिव जी की फोटो लगी हो बार बार, हो सकता है किसी पर्टिकुलर बंदे की फोटो लगी हो बहुत सारी, हो सकता है सेलिब्रिटीज के साथ फोटो लगी हो सकता है बॉलीवुड स्टार्स के साथ फोटो लगी हो, उसका शौक होगा, कुछ भी होगा, तो जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट कीजिए ना। अरे अरे अंकित, सपना जी, अच्छा आप शाहरुख खान से, सलमान, इन सबसे मिले हैं आप शर्मा जी, सपना जी, माय गॉड, दिस इज रियली नाइस। लोगों का तो सपना होता है इनसे मिलना, सपना जी, लोगों का सपना होता है मिलना, आप इन सबसे मिले हैं, वाह दिस इज नाइस। अरे सपना जी, मैं आ रहा था अंदर, आपने ये जो एक्रेलिक का बोर्ड लगाया, दिस इज यूनिक, ये आपने कैसे लगाया है? इसके अंदर एलईडी लाइट भी है, ये रात में इतना प्यारा दिख रहा है। तो हाई चांसेस है वो बताएगी, उसके दिल के बहुत नज़दीक है दुकान और ये बोर्ड, तो हाँ नहीं अंकित जी ऐसे करा था, तो कॉम्प्लीमेंट कीजिए। इसके बाद एक और चीज़ आती है, कॉमन पेन पॉइंट पे बात कीजिए ना। रेपो बिल्ड कर रहा हूँ, फीलिंग की बात कर रहा हूँ, फीलिंग अराइज करनी है, फीलिंग आपको लेकर, फीलिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले। प्रोडक्ट तो बाद में बाहर आएगा, हम आते ही प्रोडक्ट को बाहर कर देते हैं, ना, पहले आप अपने आप में एक प्रोडक्ट हैं। मैं हर किसी को बोलता हूँ, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, आप खुद प्रोडक्ट हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं उस कंपनी के जिसके लिए आप बेचने गए हैं। तो मैंने बोला कॉमन पेन पॉइंट पे बात करनी है। क्या हो सकता है कॉमन पेन पॉइंट? सोच कर देखिए, मान के चलिए 2 एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, यूएस से डील कर रहे थे, जो बेचने आया है वो भी, उसकी कंपनी भी, और जिसको बेच रहा है वो भी। अब आजकल ट्रम्प के टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, उस पागल आदमी ने क्या कर दिया, लेट्स सपोज, तो वो एक कॉमन पॉइंट हो गया बात करने के लिए। बात कीजिए, कॉमन पेन पॉइंट। हो सकता है कि जितना दुखी आप हो उससे 100 गुना दुखी वो बंदा हो सकता है कि आप केवल पॉइंट छेड़ें, हो सकता है कि वो 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन इसी पे छेड़ दें। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन प्रोडक्ट और कंपनी को छोड़ के होनी चाहिए, जो नहीं होती है। इसलिए फिर यही सब आता है, अरे नहीं ठीक है, अच्छा लगा आप आए, थैंक यू बताते हैं, सोचते हैं, ये सब होता है। वैसे मैं जानना चाहूँगी सर कि आपके लाइफ में सबसे हार्डेस्ट डील कौन सा रहा और आपने उसको कैसे डील किया? सबसे हार्डेस्ट ओके, मैंने अलग अलग बिजनेसेस करे। पहले मैंने फूड बिजनेस करा, वो अब हम नहीं करते आए, बहुत उसमें काफ़ी लॉस हुए मेरे। 2 फूड बिजनेसेस किए मैंने। उसके बाद मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आया, कम्युनिकेशन कोचिंग में आया, पब्लिक स्पीकिंग में आया, फिर इवेंचुअली मैं सेल्स में आया, बिकॉज आई वॉज हैविंग गुड करियर इन सेल्स। सेल्स में एक कंपनी है दिल्ली में, नाम नहीं लेते, लेट्स नॉट टेक द नेम्स, बहुत अच्छा ब्रांड है बाय द वे वो मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा खर्च करते हैं। उनके जो ओनर हैं, उनके जो एमडी हैं, उनके साथ मैं रेपो बिल्ड नहीं कर पा रहा था। किन्होंने रेफ़र करा, क्योंकि किसी ने रेफ़र किया था तो उन्होंने मुझे मीटिंग का टाइम दिया, अदरवाइज शायद वो टाइम भी ना देते, क्योंकि उनका स्मूथ चल रहा था। बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग एफर्ट्स उनको सेल्स में प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी ज़्यादा। मैं गया पहले दिन, जब वहाँ पर मैं गया, तो फिर उसके बाद मैंने उनको प्रॉब्लम्स दिखाई, प्रोजेक्ट करी कि देखो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। उन्होंने कुछ ओपन अप नहीं करा, मैंने खुद से उनको बोला कि देखो सर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ पर। मैंने 50 पॉइंट बताए, उनमें से 40 पॉइंट में उन्होंने एग्री करा कि हाँ यार अंकित ये तो है, अरे अंकित ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो समझ गए कि बंदा तो ये एक्सपर्ट है, बंदा तो ये सेल्स ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है, और ये करता आ रहा है काम, ही नोज व्हाट ही इज स्पीकिंग टू। इतना तो समझ में आ गया। अथॉरिटी बिल्डिंग होगी, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई। पर उसके बाद भी एक्शन कैसे दिलवाएं? तो टफ डील कह लो, इसको कुछ भी कह लो। तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद फिर मैंने कॉल करना बंद कर दिया। फिर मैंने टीम को बोला कि मैंने कहा यार मेरे प्रीमियम कस्टमर है, बट लेट्स नॉट, मैं कॉल नहीं करूँगा, अब आप कॉल कीजिए। तो उन्होंने कॉल करना शुरू करा, कॉल इग्नोर हो गई उनकी। उसके बाद दिवाली का टाइम आया, ये दिवाली नहीं, इससे पहली दिवाली, अभी जो दिवाली गई इससे पहली 2024 वाली दिवाली। तो पीतमपुरा में उनका ऑफिस है एनएसपी में। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, वहाँ पर मुझे मेरे एक गुरु हैं, वास्तु गुरु हैं वहाँ पर, तो उनके पास मुझे जाना था। मैंने कहा लेट्स मीट दैट पर्सन एज वेल, उन सर से ही मिल के आते हैं। तो मैं उनको गया, हैप्पी दिवाली बोलने गया। तो वहाँ पर मैं उनको सिर्फ एक तो हैप्पी दिवाली बोला, तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक और बन गया कि अरे हाँ यार अंकित आया था, अरे हाँ वो सेल्स ट्रेनिंग की बात करी थी, अरे हाँ आपके साथ तो काम भी नहीं शुरू किया अब तक। मैंने कोई काम की बात नहीं करी। मैंने उनको ये बोला कि सर, जो भी उनका नाम था, मैं यहाँ पर सर बोल रहा हूँ, गिव मी 4 आवर्स। आपके पास कितने लोग हैं? बोले 80-90 लोग हैं पूरे इंडिया में। दिल्ली में कितने लोग हैं? दिल्ली में लगभग 30 लोग बैठते हैं।
बुला सकते हो 4 घंटे के लिए। मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे आप जानते हैं मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। यार अंकित बिल्कुल यार कैसी बात कर रहे हो, मेरे बोलने पे 4 घंटे खराब कर सकते हो अपने बिजनेस के। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 4 घंटे खराब कीजिए अपने बिजनेस के। उन 30 के 30 लोगों को यहाँ बुलाइए अपने ऑफिस में। माई बेस्ट ट्रेनर विल कम टू यू एंड ही विल गिव देम द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन 4 आवर्स। और उस 4 घंटे के बाद फिर बात करते हैं सर क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से आपके लिए, क्योंकि आपका ब्रांड बहुत बड़ा है और मेरा सपना यही है कि मुझे आपके साथ काम करना है, मेरी जिद है सर। मैंने इस तरह की बातें बोली उनको और लिटरली में वो ब्रांड मेरे लिए काफ़ी बड़ा था और आज के टाइम में वो हमारे क्लाइंट हैं। ही एग्रीड, और एग्री करने के बाद क्या था, 4 घंटे जलवा दिखाया उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम में आप हो, कितने बड़े गड्ढे के अंदर आप बैठे हो, बाहर निकलना है भाई। तो बाहर निकलना है तो एक्सपर्ट का हाथ तो लेना पड़ेगा ना। एक्सपर्ट ने अभी उंगली पकड़ाई थी, पूरा हाथ चाहिए तो फिर हाथ मिलाओ ना। मिल गया हाथ। बिल्कुल। ओके सर, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि सेल्समैन से बिजनेसमैन का जो माइंडसेट है वो कैसे डेवलप करे। ये टफ है, ये टफ है। सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लम हमें यहीं आती है। 50 लोग हैं लेट्स सपोज टीम में, सेल्स टीम्स को जब हम ट्रेन करते हैं, सेल्स टीम्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर की नहीं। 50 में से 5 होंगे ऐसे, 5 से 7, दैट्स इट। 10 से 15% का रेशियो रहता है हर किसी कंपनी में, कहीं चले जाओ। या मैक्सिमम 20%, जो परेटो प्रिंसिपल है 80-20 वाला। तो मैक्सिमम 50 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट चल रहा होगा एमडी के माइंडसेट के साथ मिलता हुआ, अलाइनमेंट में कि अरे यार ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब यहाँ से यहाँ सेल्स को ले जानी है, इस क्वार्टर में हम इतनी सेल्स करेंगे, हमारी एरिया की इतनी होगी, इंडिया की इतनी होगी, अगले क्वार्टर में हम इतना कर पाएंगे। जो बाकी 40 हैं, NLP टेक्निक के जरिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए और सेलिंग की टेक्निक्स के जरिए हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं हमेशा बताता हूँ कि 4 गाड़ी है, गाड़ी के कितने 4 पहिए होते हैं, चारों में से एक भी पहिए की अगर हवा निकली तो गए काम से, गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे। पहला पहिया है एटीट्यूड का, एटीट्यूड का, इस पे आता हूँ अभी। दूसरा पहिया है प्रोडक्ट नॉलेज का। आपको अपनी कंपनी की प्रोडक्ट डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज मतलब सब पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे बनी, क्या बनी, कब बनी, क्यों बनी, किसके पास जाएगी, कैसे जाएगी, एवरीथिंग। थर्ड पहिया है कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट नॉलेज का। कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, सामने वाला बंदा क्या कर रहा है नहीं पता होता, 80% लोगों को पता ही नहीं है। पता करो भाई, पता करो। और चौथा पहिया है सेल्फ बिलीफ का। सेल्फ बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो काम मिला है ना मुझे, ये माइक बेचने का या कुछ भी बेचने का, मैं नहीं कर पाऊंगा। या फिर सेल्फ बिलीफ में एक और पॉइंट देता हूँ, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट पॉइंट। मैक्सिमम सेल्स पर्सन कहाँ हिट हो रहे हैं, उससे हो रहे हैं। देखो मान के चलिए मैं कोई प्रोडक्ट बेचने गया, मैं कहीं पे सेल्स की जॉब कर रहा हूँ, क्या कमा रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, इतने तो कमा रहा हूँ, 50,000 1 लाख रुपए महीना। सामने जिसको मैं बेचने गया वो 100 करोड़ की कंपनी चला रहा है। मैं कैसे हो जाऊंगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाएगी, सोच कर देखो ना, बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाएगी। अरे सर 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 ऐसे तो करूँगा, सर सर जी सर जी सर 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 आपने मिलने का टाइम दिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर मिल ही नहीं पा रहे थे सर आपसे तो। बुलशिट, क्या है ये, भीख मांगने जा रहे हो क्या? दिस इज रॉन्ग, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। सेल्फ बिलीफ, मेरा बिलीफ ही कमजोर है कि यार मैं इससे मिल ही नहीं पाऊंगा, मिल गया तो बेच ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं? आपको अपने प्रोडक्ट में खराबी लग रही है क्या? अगर खराबी लग रही है फिर तो गेम ही खत्म हो गया, फिर तो बाहर निकल जाओ कंपनी से। और अगर नहीं लग रही, खराबी यहाँ पे है, सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मैं, होगा 100 करोड़ का आदमी, इसकी हेल्प करने जा रहा हूँ मैं। एक हाथ है ऐसे और एक हाथ है ऐसे। 90% सेल्स वालों का हाथ ऐसे रहता है, अरे सर सर कर दीजिए ऑर्डर, सर सर इस बार कर दीजिए, सर टारगेट पूरे करने हैं। क्रैप, हाथ को रखो ऐसे, ऐसे देने जा रहा हूँ, ये देने वाले का हाथ है, मैं कुछ हेल्प करने जा रहा हूँ सामने वाले की। और वो किस माइंडसेट से जाते हैं कि बस मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, सेल हो जाए। दिस इज़ रॉन्ग। मैंने 4 पहिए बताया आपको। पहला था एटीट्यूड, दूसरा प्रोडक्ट बिलीफ एंड नॉलेज, तीसरा कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट बिलीफ एंड नॉलेज, और चौथा है सेल्फ बिलीफ। जो पहला है ना एटीट्यूड, ये अपने आप में गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि माइंडसेट को राइट करना बड़ा ज़रूरी है स्टार्टिंग में हर किसी के लिए। आपको कोई चीज़ चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपको वो चीज़ चाहिए या फिर आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। जिद, जिद, तो वो जिद अगर नहीं है तो बस फिर तो फ्लॉप है ना मामला। 5 डील करनी थी आपको, पूरे दिन में 5 मीटिंग करनी थी, हल्की सी बारिश आ गई, अरे यार मस्त मौसम हो रहा है, घर चलो, बाइक घुमाओ, पकौड़े खाते हैं, अपना सो जाओ, बॉस को क्या पता लग रहा है एक दिन, कुछ भी नहीं। सेल्स में तो नॉर्मल है ये चीज़। या फिर
पूरा मोटिवेशन के साथ निकले सुबह को, पहला बंदा बेकार डील, दूसरा, तीसरा, चौथे ने तो धमका ही दिया, भाग यहाँ से, हमें नहीं बात करनी, फॉर एन एग्जाम्पल। डिमोटिवेट हो गए, चलो यार घर चलो, 5 रुपये कौन जाएगा, किसको पता चल रहा है, चलो। ये वीक माइंडसेट है। अगर लोआ सीख गया होता, जो सबसे पहले हमने बात करी थी, लॉ ऑफ एवरेजेस सीख गया होता, वो 5वें पे सबसे पहले जाता, मतलब जरूर जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो 5वें से ऑर्डर मिलने वाला है वो ऑर्डर सारे के सारे मिलके पूरा करने वाले हैं, एवरेज ऑर्डर होने वाला है वो, तो 5वें के पास वो सबसे जरूर जाता ही जाता। तो ये सारे माइंडसेट ट्रिक्स हैं। सर, आपने इस पेन की तारीफ की थी कि ये जापान से आया है और हाथ नहीं दर्द करेगा, है ना? मैंने कहा वाओ, सच में यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं बना पा रही इस पेन को लेने के लिए। बिल्कुल। उसमें आप क्या करते हैं? बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया। सपना जी ध्यान से सुनिए, आपने ना सेल मी दिस पेन वाली बात हो गई है, इसके ऊपर ना 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, हर जगह पर। वो सब मुझे गलत लगती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। मुझे एज अ सेल्स का स्टूडेंट, मुझे सेल्स का डॉक्टर बोलते हैं बाय द वे लोग, मैं अपने आप को सेल्स का स्टूडेंट मानता हूँ, मुझे सारी गलत लगती हैं। क्यों? सारी वीडियोस में आप नोट करना एक चीज़, पिचिंग स्टार्ट हो गई है, वीडियो स्टार्ट हुई एंड दे स्टार्टेड पिचिंग, और साइंस कहती है पहले प्रोब करना पड़ेगा भाई, प्रोब। ये कोई सपना जी हैं, सपना चौबे जी सामने बैठी हैं, कौन है ये कन्या, क्या चाहती है ये कन्या, क्या है इनकी डिजायर? इनकी डिजायर उस पेन को लगा के, यहाँ पर लगा के, मॉन्ट ब्लांक का पेन उनको लेना है, 5,000 रुपये का पेन लेना है, यहाँ पर उसको लगा के वो क्या दिखाना चाहती हैं? वो अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करना चाहती हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहती हैं, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए उनको चाहिए, सिग्नेचर के लिए चाहिए? क्या है उनका डिजायर? मैं पहले वो सारी चीज़ें पता लगाऊंगा, है ना, वो सारी चीज़ें पता लगाऊंगा, उनका पेन पता लगाऊंगा। आप इस वक्त क्या यूज़ करती हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछता ही नहीं। मैं आपको पेन बेचने के लिए आया हूँ, यही वाला पेन बेचने के लिए आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछूंगा, सपना जी क्या मुझे आप बता सकते हैं इस वक्त आप कौन सा पेन यूज़ कर रहे हैं? आप बताओगे मैं ए पेन यूज़ कर रही हूँ अंकित, मैं बी पेन यूज़ कर रही हूँ, मैं सी पेन यूज़ कर रही हूँ। उससे मुझे आपके टेस्ट का पता चलेगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि सपना जी, तो मैं आपको बेचने आया रेनॉल्ड्स का पेन, 10 रुपीज़ का, 50 रुपये का कोई पेन, आप बता रहे हो आप तो 5,000 रुपये का पेन यूज़ कर रहे हो। तो फिर ये आपके किस काम आ सकता है? मैं फिर उसके अंदर जाऊंगा, मैं नीड, मैंने पता लगाने की कोशिश करी, मुझे लग रहा है आपको नीड नहीं है, आप टच भी नहीं करने वाली ऐसे हल्के पेन को, एज कंपेयर टू दैट पेन। हल्का, मैं ऐसे हल्का ब्रांड को नहीं कह रहा हूँ। तो अब मैं नीड एनालिसिस करूंगा, नहीं तो नीड जनरेट करूंगा। एनालिसिस करा, समझ में आया आप तो लेनी नहीं वाली है, 10 रुपये का 50 रुपये का पेन थोड़ी लोगे आप, 5,000 का पेन पकड़ के बैठे हो हाथ में, आपका क्लास ही अलग है। तो अब मैं नीड को जनरेट करूंगा कि आप बिजनेस करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ आप स्टेशनरी आप कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप किस तरह का पेन लेते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद सम यूनिक पेन। तो इस तरह से मैं डिमांड को जनरेट कर रहा हूँ। डिमांड जनरेट हुई, अब बेचूंगा ना आपको एक पेन थोड़ी, अब मैं आपको 50,000 पेन बेच के जाऊंगा सबके लिए। राइट। ये तो सर आपने आंसर किया कि मैं उस पेन की यूज़र हूँ, मैं पेन की यूज़र ही नहीं हूँ। अब मुझे आपको पिच कर रहा है, फिर क्या? बढ़िया। अब मुझे बात को घुमाना पड़ेगा। आपने बड़े से बड़े सेल्स पर्सन को देखा होगा इंटरनेट पर, हर जगह पर, एंड दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। क्या सर, मैं ना दुनिया का नंबर 1 सेल्स। मैंने कहा कैसे? सर मैं ना गंजे को भी कंघी बेच देता हूँ, गंजे को कंघी बेच देता हूँ सर, मैं बहुत कलाकार आदमी हूँ सर, आप नहीं जानते मेरे बारे में, मैं बहुत कलाकार हूँ जी। आई से रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। गंजे को कंघी बेचना इज नॉट अ गुड थिंग। समझिए, गंजा है, कोई बैल्ड पर्सन है, गंजा है, उसके पास हेयर नहीं है, आप उसको कंघी बेच के आ रहे हो, गलत सपने दिखा के उसको धोखा दे के आ रहे हो। रिपीट ऑर्डर आएगा क्या? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू उसकी बढ़ा पाओगे? कभी भी नहीं बढ़ा पाओगे। क्रॉस सेल कर पाओगे? कभी भी नहीं। अपसेल कर पाओगे? अरे कभी भी नहीं। आज तो उसने ले लिया, अगले दिन से वो आपको गाली देगा, गालियां देगा आपको कि अरे वो बेच कर गया था, बदतमीज आदमी, बेवकूफ़ बना गया मेरा। एक बार तो बेच लोगे। करना क्या है, उस गंजे की हेल्प करने की कोशिश करो ना, उस बाल्ड पर्सन की। सोचो, सोच कर देखो किस तरह हेल्प करोगे उस बाल्ड पर्सन की। एक काम करते हैं, मान के चलिए बाल्ड पर्सन अंकित है। अंकित जी एक काम करते हैं, आओ चलो, मेरे एक फ्रेंड का क्लिनिक है, आपका ना स्कैल्प टेस्ट करा के आते हैं, देखते हैं क्या कहता है आपका स्कैल्प, लेट्स सी। अच्छा ऐसा भी होता है? अंकित सरप्राइज, हाँ चलो यार चलो देखते हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ अपनी इस प्रॉब्लम से। अंकित लेट्स सपोज परेशान है, वो गया टेस्ट कराने, पता चला ऑप्शन नंबर 1 इज, पता चला कि अरे अंकित आपके तो बाल आ सकते हैं यार, जो स्कैल्प पे आपके जो दिख रहा है, जो बालों का जो पैटर्न है, थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी रेमेडी करके आपके तो बाल आ सकते हैं। वाओ, दिस इज द रेमेडी। मैंने क्या करा, पॉइंट नंबर 1 में ये रहा कोई मसाजर या फिर कोई ऑयल, इसको आप 1 महीने लगाओ, बाल ना आए तो बताना। मैंने उसको सॉल्यूशन दे दिया। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2,
टेस्ट के अंदर आया कि ये तो उजड़ा चमन है, सॉरी उजड़ा चमन है, आ ही नहीं सकते बाल, कभी नहीं आ सकते। स्कैल्प बोल रहा है अंकित का, कभी नहीं आ सकते बाल। अब क्या करोगे? एक काम करें अंकित जी, एक बहुत ही यूनिक ना विग आई है मार्केट में, पता ही नहीं लगेगा आपको कि विग है भी कि नहीं है। वो विग लगाओ आप एक काम करो, लगा के देखो। उसको हमने वो विग बेच दी, आगे निकल गए। दोनों ही सिनेरियो में मेरा तो मार्केट खड़ा हो गया ना। आपने बोला था अगर मुझे पेन लेना ही ना हो तो मैं क्या करूंगी, इस सिनेरियो में वो गंजा मेरी मार्केट नहीं था। अब ऑप्शन नंबर 1 में मसाज करने के बाद उसके बाल आ गए, मेरी मार्केट है वो। अब मैं उसको कंगा बेचूंगा, धड़ल्ले से बेचूंगा, सीना चौड़ा करके बेचूंगा, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है? विग को भी बाल कंगे की जरूरत पड़ती है। तो दोनों ऑप्शन में वो मेरी मार्केट क्रिएट हो गई। मार्केट क्रिएट करो ना उस इंटेंशन के साथ, फिर बेचो मजे में। किसने रोका? तो आपका प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसको सॉल्यूशन दिया, मैंने नहीं बेचा, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। पर हाँ, अगर मैं प्रतिबद्ध हूं कि यार इस गंजे की मैं मदद करूंगा और इसको तो मुझे कंघी बेचनी है और नंबर 1 तरीके से बेचनी है, नंबर 1 तरीका, हैंकी पैंकी नहीं करूंगा कुछ भी, नथिंग डूइंग। मेरी इंटेंशन प्योर है, मुझे इसका बेनिफिट कराना है। मतलब इसके लिए बाल चाहिए, दो ही तो तरीके हैं, या तो इसके अपने उगेंगे या फिर नकली लगाएगा। दोनों ऑप्शन ट्राई करूंगा इसके साथ। मतलब बेसिकली आपको हेल्पर बनना है, सिंपल। आपको कंसल्टेंट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, अपनी फील्ड का डॉक्टर बनना है। ग्रेट सर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजर होते हैं उनकी सबसे टॉप 3 क्वालिटी क्या होती है? इट इज रियली अ ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैंने इतने पॉडकास्ट किए, मुझे आज तक ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। ओके तो आई बिलीव आपकी ऑडियंस का बहुत बेनिफिट होने वाला है आज। थैंक यू। क्लोजर की, एक बेहतरीन क्लोजर की पहचान क्या है, 3 क्वालिटीज क्या है? सबसे पहली क्वालिटी मैं क्लोजिंग में हमेशा बताता हूं, व्हेन यू आर क्लोजिंग यू डोंट हैव टू स्टैंड। ओके। और आपको सामने वाले को खड़े भी नहीं होने देना है, खुद भी नहीं होना है। मैं हमेशा बताता हूं, सेलिंग की साइंस बताती है क्या, कि व्हेन यू आर सेलिंग यू कैन स्टैंड। मान के चलो सामने लोग बैठे हैं, आप स्टैंड, आप यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, आप खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे हैं, टोटली फाइन, उस टाइम आप सेल कर रहे हैं। बट जब आप पिच कर रहे हैं, बट जब आप क्लोज कर रहे हैं तब आप सेम टर्म्स में होने चाहिए। सेम टर्म्स मतलब एक ही पोजीशन में, मतलब दोनों बैठे होने चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ऑन द सेम टेबल, आमने सामने। तो पहली पहचान, यू विल बी सिटिंग आमने सामने, आप खड़े नहीं हैं, यू आर नॉट ऑन योर टोज, आपको कहीं भागना नहीं है, या फिर आप नर्वस फील नहीं कर रहे कि खड़े खड़े बता दिया, नथिंग डूइंग। पहली पहचान। दूसरी पहचान, ग्रेट क्लोजर नोज हाउ टू नेगोशिएट। नेगोशिएट करते हुए ना वो कभी पैनिक नहीं करेगा, कभी पैनिक नहीं करेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नेगोशिएट करना ही नहीं आता। 40 रुपए किलो की कोई चीज़ है, टन्स ऑफ प्रोडक्ट आपको बेचना है, ऑफ कोर्स 40 रुपए किलो की कोई चीज़ है। अब यहाँ पे वो नेगोशिएट करना शुरू कर रहा है, उसको पता है कि 35 तक जा सकते हैं क्लोजर को। तो जो बेकार क्लोजर होगा वो स्टार्टिंग में ही टक एकदम से सरेंडर कर देगा। ठीक है सर, इसको 35-36 तक करते हैं। तो बिलीव मी, जब वो 35-36 करेगा ना, हाई चांसेस हैं कि वो जो शाना बिजनेस ओनर है या फिर समझदार बिजनेस ओनर है, वो उसको 34 पे ले आएगा। अब वो तो प्रॉब्लम में आ गया, क्लोजर तो प्रॉब्लम में आ गया। तो अच्छा क्लोजर नहीं है, वो लड़ रहा होगा कंपनी से, रिक्वेस्ट कर रहा होगा, उनके पैर पकड़ रहा होगा, अरे सर 34 करवा दो सर, इतना बढ़िया ऑर्डर मिल जाएगा मुझको। एक अच्छा क्लोजर को पता है उसका गैप कहाँ पर है, कहाँ पर उसको खेलना है, उसको प्राइस पे खेलना है कि वैल्यू पे खेलना है। हाँ, सबसे बेकार क्लोजर मैंने आपको बताया, जो 40 का बेच रहा है, 35 लिमिट है, 34 पे पहुंच गया, वही याद। दूसरा अच्छा क्लोजर जो 35, 36, 37 के आसपास क्लोज कर दिया, लिमिट में आ गया, अच्छा आदमी है। तीसरा क्लोजर महारथी आदमी, ब्रह्मास्त्र वाला आदमी, बेहतरीन क्लोजर, क्या वो 40 पे बेचेगा, 1 रुपया कम नहीं करूंगा सर, ये नहीं बोलना है। ऑफ कोर्स अलग टर्म्स में होगी बातें, वैल्यू बढ़ाओ ना, कितनी बढ़ानी है आपको। सर एक काम करते हैं, इफ़ आई विल यू अप्रोच, एक काम करते हैं अंकित जी, ओहो हो ये वाली डील मुझे करनी है सर आपके साथ। एक काम करते हैं, अगर आप ये मेरे साथ डील करते हैं ना, एक काम करते हैं 1 2 3 मैं कैलकुलेट करता हूँ, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। आपका ट्रांसपोर्ट भी अगर इसी में इंक्लूड कर दें सर, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फ्रेट ऑन योर डिलीवरी, ऐसा कर दें। तो अगर मैं ऐसा करूँ, क्या आप क्लोज करेंगे आज? क्लोजिंग टेक्निक है ये, मैंने आपका फ्रेट माफ कर दिया। इफ़ आई वेव ऑफ योर फ्रेट टुडे, विल यू क्लोज टुडे? अभी के अभी क्लोज करना पड़ेगा। तो वहीं से आता है पॉइंट नंबर 3, थर्ड क्वालिटी, उसको क्लोजिंग टेक्निक मालूम है, साइंस मालूम है क्लोजिंग की। नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है, बिल्कुल। उनको क्या पता है, 40 की चीज़ बेचने के लिए बैठे हैं टेबल पे, अब ये बंदा क्लोज होगा, अगर 35 तक पहुंच गए तो क्लोज हो जाएगा, नहीं पहुंचे तो नहीं क्लोज होगा। बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप 40 की बेच सकते हो। राइट।
फॉलोअप में बहुत लोग ना पुशी हो जाते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि पुशी तो होना ही है, ऑब्वियसली बात है, हमें सेल्स क्लोज करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है मैं वो जानना चाहूँगी। बिल्कुल, दो ही तरीके हैं। पहला तो दो ही चीज़ों को आपको एडअप करना है। पहला ये कि आपने वैल्यू का पैरामीटर इतना हाई कर दिया कि यकीन मानो अब ना पुशी सामने वाला होगा ठीक है। कि भाई मुझे माल बेचकर जा, तेरा माल तो मुझे लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू का पैरामीटर यहाँ कर दिया, यहाँ। दूसरा तरीका है फोमो क्रिएट करेंगे, सिंपल। पहले तो वैल्यू का पैरामीटर बहुत ऊपर कर दिया, अगला फोमो बोले तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज आपने नहीं लिया तो कल आप नहीं ले पाएंगे, सिंपल एज दैट। जैसे हम ट्रेनिंग में हमेशा फोमो क्रिएट करते हैं। मेरा नवंबर में बैच स्टार्ट हो रहा है बिजनेस ओनर्स का, 30 बिजनेस ओनर्स आ सकते हैं। प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ, बोल के करता हूँ, प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि सस्ता है या सस्ते में कर देंगे, नथिंग डूइंग, कुछ भी कम नहीं होगा, प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। और केवल 30 आ सकते हैं, ये फोमो है। और नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, 5 दिन है सोचने के लिए, सोच लीजिए। अगर मैं वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाया 1-to-1 मीटिंग में, जब मैंने समझाया, मेरे क्लोजर ने समझाया, वो नहीं लेगा। और अगर वैल्यू क्रिएट कर पाया, लोग कहते हैं ना सर पैसे की प्रॉब्लम है, सर नहीं ले सकता। अभी पैसे की प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हम पिच ही नहीं कर पाए ठीक से, हम वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। व्हाट वैल्यू वील बी एबल टू पुट ऑन द टेबल, नहीं बता पाए उसको। राइट। तो पैसा तो अरेंज करेगा बंदा कहीं से भी। सर, इमोशनल और लॉजिकल दोनों में से सबसे पावरफुल क्या है? एक ही है, इमोशनल। एक ही है, मतलब इमोशनली हिट करना है, केवल इमोशनल हिट करना है। एग्जांपल दूं आपको, मोहतरमा, आप एक गर्ल हैं, वुमेन है, तो आपको ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कपड़े वपड़े खरीदना पसंद होगा, पसंद है? हाँ, अरे ऑब्वियस सी बात क्या है। गलत क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, पसंद ही होगा। पसंद है ना आशु, पसंद ही होगा। तो मान, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं। काजल। काजल, सपना एंड काजल। मान के चलिए आप, वेयर डू यू लिव? मुंबई। मुंबई, विच पार्ट? मतलब गोरेगांव वेस्ट। आसपास कोई मॉल बताओ। इन ऑर्बिट। इन ऑर्बिट, हाँ वो तो, वहाँ तो मैं भी गया हूँ एक बार, ठीक है। तो मान के चलिए आपको एक ड्रेस लेनी है, आपको एक एथनिक कुर्ती लेनी है अपने लिए, आपका बजट है 2000 रुपये। आपने काजल को, है ना, आपने काजल को कहा, काजल एक काम कर, मुझे एक कुर्ती परचेज करनी है, तू मेरे साथ चल। वो चल पड़ेगी एकदम। आप वहाँ पर गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया मुझे 2000 रुपये तक की एक एथनिक कुर्ती लेनी है, जहाँ पर मल्टी ब्रांड शोरूम है वहाँ पर, ठीक है। उसने कहा कि मैम ये रहा 2000 का बजट और ये रहा आपका वाला साइज़, आप देख लीजिए। आपने देखने शुरू करी, आपको पसंद आई। बाय द वे, करते करते आपकी नज़र यहाँ कहीं पड़ी, वो था 4000 प्लस वाला सेक्शन, और वहाँ पर आपने डमी को पहने हुए कुर्ती देखी। आपने कहा काजल सुन यार, क्या सही कुर्ती लग रही है यार, ये बंदी का मस्त लग रही है इसमें, और अगर इसको मैंने पहन ली तो शायद मैं अच्छी लगूंगी। काजल कह रही है बेवकूफ़ है तू, 4000 की, चुपचाप देखना है यहाँ पे और आगे चल, आगे कुछ खाएंगे, मुझे भूख लग रही है, हाँ फूड कोर्ट में चलते खाते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म कर काम को। आप बोली नहीं यार काजल, मन कर रहा है, एक काम कर, लेंगे नहीं, मैं इसको पहन लूँ, 5 मिनट जाएंगे यार, तू 5 मिनट भूखी ना सकती मेरे लिए, कि चल ठीक है तू कर, तू पहन। आप गए चेंजिंग रूम में गए, आपने पहनी, आप पहन कर बाहर आए। आपने काजल को एक ही बात बोली, काजल सुन, ये कुर्ती का जन्म ना सिर्फ मेरे लिए हुआ है, अगर अब मैंने ये कुर्ती परचेज नहीं करी तो ये इस कुर्ती के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और तेरी बहन नाइंसाफ़ी करेगी नहीं किसी के साथ। यस, करेगी नहीं किसी के साथ। तो आज तो मैं कुर्ती लेके जाऊंगी। काजल हंसने लगी थी, कुर्ती लेके जाएगी, जेब में कितने 2000, तो क्या, तू एक काम कर, आपने काजल को कहा 2000 रुपये उधार दे, तू उधार दे, तुझे वापस जाके देती हूँ। आपने 4000 रुपये इकट्ठे करे, पे करा, और अब आप शोरूम से बाहर आ गए। अब तक क्या हो रहा था? इमोशनल कंटेजियन, आपका दिल एक्टिव था। पहनने के बाद जब आपने खुद पहनी, आपको लगा कि यार ये तो मेरे लिए ही बनी है ना। आपका सिर्फ दिल एक्टिव था और कुछ भी एक्टिव नहीं था, क्योंकि अगर दिमाग एक्टिव हो जाता, आप वहां पहुंच जाती चुपचाप, ये सुनो, पहुंच जाती ना। आप वहां नहीं पहुंची, आपने 4000 की चीज ली और आगे निकल गई, तो आपका दिल एक्टिव था। अब आगे बढ़ते हैं, शोरूम से बाहर स्टेप अप किया, काजल ने आपको गाली गलौज करना, मतलब जैसे फ्रेंड्स में होता है, तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, 4000 तू मुझे बताती 4000 की मैं तुझे 4 कुर्ती दिलाती, तू एक कुर्ती लेकर आई। आपने कहा नहीं, प्लीज़ पे अटेंशन नाउ। आपने कहा नहीं काजल, बात सुन, तू इस कुर्ती की ना क्वालिटी देख, ज़रा देखना ज़रा कितनी टफ क्वालिटी है, बड़ी मजबूत क्वालिटी है, तुझे पता है बहुत ज़्यादा मजबूत क्वालिटी है इसकी, कि हार्ड लग तो रही है। और ये देख, ये देख, ये रिवर्सेबल है, टफ क्वालिटी में रिवर्सेबल है। तो एक्चुअली में 4000 में मैंने 2 ही लिए हैं, पागल, रिपीट, ये इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स करके पहनने वाली हूँ मैं। तो अब आप क्या कर रहे हो?
आप लॉजिक से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो अपनी सेल को, अपनी परचेज को। यही होता है, पीपल बाय थ्रू इमोशंस एंड आफ्टरवर्ड्स जस्टिफाई इट रैशनली। हर परचेज में ऐसा ही होता है, हर परचेज में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 5 रुपए 90 पैसे की कोई बोतल बिक रही है और आप 6 रुपए 10 पैसे की बेच आए, उस बिजनेस ओनर को वो बेवकूफ थोड़ी है, 20 पैसे फालतू दे रहा है हर बोतल पे। बाद में जाके उसी का अकाउंट्स वाला बोलेगा, अरे सर क्या करके आए आप, क्या डील करिए, 20 पैसे फालतू दे रहे हैं। तब तो उसने इमोशंस में कि अरे अंकित भाई आए, 2 यार दो, करो काम को, बढ़िया सर्विस बढ़िया देता है बंदा। अब जब वो जस्टिफाई कर रहा है, जब अकाउंट्स वाला उसको गाली दे रहा है, अब वो जस्टिफाई करेगा सेल को, अरे नहीं यार तुम्हें नहीं पता, ये जो ABC कंपनी है ना अंकित भाई की, इनकी सर्विस देखिए, फास्ट सर्विस है। पहली बार देखा हमारे साथ क्या हुआ, हमारी मीटिंग थी, हमने पानी मंगाया, 2 दिन के बाद पानी आया था, कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी। और अंकित भाई को देखो, उड़ के, चाहे वो खुद उनको आना पड़े, वो पानी पहुंचा देंगे टाइम पर। अब वो जस्टिफाई कर रहा है रैशनली, सिंपल। मैंने हमेशा से सुना है कि कोई भी सेल क्लोज करनी है तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, आपको एक स्टोरी बतानी होती है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो स्टोरी कैसे बनाए। वाह, गेम चेंजर है। सबसे ज़्यादा तकलीफ हमको यही इम्प्लीमेंट कराने में आती है। मैं आपको बताऊं, बाय द वे, मैं अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स नाम की ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं। हम लोग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम ट्रेनिंग सिर्फ देते नहीं, हम उसको इम्पार्ट कराते हैं, हम उसको इम्बाइब कराते हैं, हम हैंड होल्ड करके इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो इम्प्लीमेंट कराने में सबसे मुसीबत हमें यहीं पर आती है, दैट इज स्टोरी टेलिंग सिखाने में। चलो सीखते हैं। मैंने आपको बताया 3P अप्रोच। 3P क्या है? प्रोबिंग, पिचिंग एंड प्राइजिंग। तो जो सेकंड वाला P था, दैट वाज पिचिंग। पिच करने का अलग अलग तरीका होता है। पहला तरीका क्या है? सर दिस इज माय बॉटल, अरे बॉटल बहुत ज़्यादा हो गया। दिस इज माय फोन, फोन के अंदर सर ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट है, ये फीचर है, ये बेनिफिट है, ये इतने तक का लग जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। ये मेरी पिचिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल, पिच करने का एक दूसरा तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी बता दो। अगर एक बात बताओ, आप किसी कंपनी में अगर 1 साल पुराने भी हो, मात्र 1 साल पुराने, आपने 1 साल में क्या 100 डील नहीं करी होंगी? चलो 100 डील नहीं करी, कोई बड़ा प्रोडक्ट था, 10-20 लाख का प्रोडक्ट था, 20 डील भी नहीं करी क्या? 20 तो करी होंगी ना। 20 में से 10 आपके बेहतरीन क्लाइंट्स तो होंगे ना, वो 10 स्टोरीज ही तो हैं। अब मान के चलो मैं आपको ये मोबाइल बेचने आया, आपने कहा नहीं नहीं अंकित अभी तो मुझे ये नहीं चाहिए। मान के चलो मैं, आप एक बिजनेस ओनर है, मैं आपको कोई अपना सॉल्यूशन बेचने आया, कोई टूल बेचने आया, सेल्स का कोई टूल बेचने आया। आप कह रहे हो नहीं नहीं अंकित ये तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं, इंटरेस्टिंग तो है जो आप बता रहे हो, बट नॉट नाउ, मे बी इन 2026 आई विल थिंक अबाउट इट, अभी नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू? ये ऑब्जेक्शन आया बहुत बड़ा, नॉट नाउ इज द ऑब्जेक्शन, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। अब क्या करोगे आप? यहां पर एक तरीका तो क्या है, बंदा कन्विंस करने की कोशिश करेगा, अरे नहीं नहीं सर ले लीजिए ना सर, अरे नहीं नहीं सर आपका फायदा हो जाएगा ना सर, अरे सर देखिए ना सर ऐसे ऐसे फायदा हो रहा है। बुलशिट। क्या करना है? स्टोरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित जी आप। मान के चलो वो जो बंदा है जिसको मैं बेच रहा हूँ उसका नाम अंकित है। अंकित जी आई टोटली अंडरस्टैंड। पहली बात तो एग्री करा मैंने उसकी बात से, मैंने उसको कहा नहीं 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 आपको लेना चाहिए लेना चाहिए, ना ना ना, एग्री करा। ठीक है अंकित जी, आई टोटली अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, टाइम लगता है सोचने में, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज से ठीक 6 महीने पहले शर्मा जी है ना, आप ही के इंडस्ट्रियल एरिया में, वो फैक्ट्री नंबर 211 में बैठे हैं शर्मा जी। शर्मा जी के पास मैं गया था 6 महीने पहले, एग्जैक्टली यही बात बोल रहे थे शर्मा जी। आज मात्र 6 महीने के अंदर अपने ROI का 5x हम उनको दे, अपने प्रोडक्ट के, यहाँ से कट करना है, अपने प्रोडक्ट का जो हमारा प्राइस है ना उसका 5x ROI ऑलरेडी दे चुके हैं उनको 6 महीने के अंदर। 5 गुना ROI ऑलरेडी दे चुके हैं, और हमने तो उनसे एक ही बार पैसा लिया, हर महीने उस ROI को वो मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और आज के टाइम में जितना सुकून में वो जी रहे हैं ना, बात कर रहा हूँ अभी, एक काम करते हैं अभी की अभी बात करते हैं शर्मा जी से। स्टोरी टेलिंग। क्या हुआ कि ये जो बिजनेस ओनर था, ब्रोक बिजनेस ओनर, जो परेशान है पर ले नहीं रहा है माल आपसे, ब्रोक है, परेशान है, इस बिजनेस ओनर को जैसे ही आपने शर्मा जी की स्टोरी बताना शुरू करी ना, द पर्सन विल स्टार्ट पुटिंग हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ शर्मा जी। ऐसा होता है। आपकी फेवरेट मूवी बताओ। फेवरेट मूवी कुछ भी, हॉरर नाम बताओ ना, कोई बॉलीवुड। 90-20 ये क्या है? ये मूवी है? मूवी है, हॉरर मूवी है। मैं कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा हो गया होगा मुझे लग रहा है। काफी पुरानी मूवी अच्छा, है ये। ओके ओके चलिए ठीक है, अभी नई मूवी ले लेते हैं, छावा। छावा, अच्छा छावा तो मैंने देखी है, यस यस, इस पे बात कर सकते हैं जी। थैंक यू। छावा वन ऑफ माय बढ़िया मूवी थी यार। छावा, क्या नाम था उनका? संभाजी, शिवाजी के बेटे थे, संभाजी, संभाजी है, संभाजी, संभाजी महाराज। जब हम उस मूवी को देख रहे थे, मेरी बात को सच सच बताना आप, चाहे तो आप
मेल है या फीमेल है फ़र्क नहीं पड़ता, 3 घंटे के दौरान कम से कम 3 बार, किसी को 3 बार या फिर 300 बार, किसी को 300 बार या किसी को कम से कम 3 बार पक्का ऐसा लगा होगा कि यार मेरे अंदर भी तो संभाजी है, मैं भी तो दुनिया में आग लगा सकता हूँ, मैं भी तो लोगों का भला कर सकता हूँ, मैं भी तो इस साम्राज्य का कुछ बढ़िया कर सकता हूँ। यस और नो? ये बेनिफिट होता है स्टोरी टेलिंग का। आपको ऐसा लगता है कि यार वो हीरो मैं ही तो हूँ, यहाँ पर हीरो थे शर्मा जी, यहाँ पर वो हीरो थे शर्मा जी। आप बिलीव करेंगे स्टोरी टेलिंग की ताकत। आज के टाइम में आपको कुछ याद नहीं होगा अपने बचपन की कहानियाँ, फर्स्ट क्लास से नीचे जब आप थे LKG UKG में, कुछ याद नहीं होगा। उस वक्त आपके दादा नाना नानी ने जो स्टोरी सुनाई होगी वो हाई चांसेस है आपको याद रह जाए। क्यों? स्टोरी टेलिंग पावरफुल होती है, घुस जाती है, यहाँ पे अटैक करती है सीधा दिल पे, दिल पे छावा आपको यहाँ पे अटैक करी ना, यहाँ पे अटैक करती है। ऑफ कोर्स बस वही तो गेम है, इमोशनल। ग्रेट सर कई बार मैंने देखा है कि जब हम जैसे हम 1 लाख का टारगेट लिए हैं, 1 लाख का टारगेट ऑब्वियस ही बात है कि हर बार कंप्लीट नहीं होता है, तो उस टाइम उसके बाद एक जो सेलर है या फिर एक जो बिजनेसमैन है वो अपने एनर्जी और अपने बिलीव को फिर से रीबिल्ड कैसे करे? ओके, मान के चलिए एक बिजनेस ओनर है, कोई छोटा बिजनेस ओनर है जिसने 1 लाख का कुछ रेवेन्यू का टारगेट लिया है कि यार मुझे 1 लाख कमाना है इस बार, फिर अगले अपने महीने 2 लाख का टारगेट लूंगा। लेट्स सपोज 1 लाख टारगेट नहीं हो पाया, सिर्फ एनर्जी और मोटिवेशन, वापस से मोटिवेटेड कैसे हों? सिर्फ एक ही इसका आंसर है, दैट इज WHY। वाई, वॉट इज योर वाई? आपका वाई क्लियर हो जाए तो गेम चेंज हो जाएगा। आपका वाई अगर क्लियर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेट सपोज आप एक बुटीक शुरू करती हैं, क्यों? क्योंकि आपने देखा आपके ना रिलेशन में किसी दूर में उन्होंने बुटीक शुरू किया एंड शी गॉट फेमस, वो बढ़िया कर रही है रेवेन्यू, 10 लाख का रेवेन्यू कर रही है, एक का तो मैं भी कर सकती हूँ, मैंने शुरू कर लिया और मैं फेल हो गई। आपका वाई क्लियर नहीं था। समझो, अक्सर पढ़ाई में ऐसा हो रहा है, मैं CA करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे ताऊ जी के बेटे ने भी किया, मेरे मामा जी के बेटे ने भी CA करा तो मैं भी करूंगा। आपका वाई क्लियर नहीं है। जिस दिन वाई क्लियर हो गया, CA IAS IPS क्या है ये सब एग्जाम, UPSC नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं है। ये सच में माइंडसेट का गेम है। आप, मैं, हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, हमने अगर एक बार ठान लिया कि ये एग्जाम क्लियर करना है और क्यों करना है, एग्जाम क्लियर करके आप करना क्या चाहते हो, वो वाई क्लियर हो गया ना। क्या है ये एग्जाम? कहते हैं इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, सबसे मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। राइट मैंने सुना है कि जो भी आपका टारगेट होता है, जो भी आप टारगेट क्लोज करना चाहते हो, उससे 4 गुना ज़्यादा टारगेट लीजिए। हाउ एक्चुअली इट इज़ वर्किंग? अगेन आई डोंट बिलीव इन दिस, माफ़ी चाहूँगा मैं, काफ़ी लोग फिर से असहमत रहेंगे मेरे से इस पॉइंट पे। मैं ऐसा नहीं बताता, ना ही सिखाता, ना ही प्रीच करता, ना ही टीच करता। सपना जी, सेल्स इज़ अ नंबर गेम, समझने की कोशिश कीजिए। आपने कहा 4 गुना टारगेट ले लो, मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, ठीक लगाते हैं। सेल्स इज़ अ नंबर गेम। कैसे? आपको कोई टारगेट अचीव करना है, लेट सपोज आप महीने में 100 लीड जनरेट कर रहे हैं, 100, उसमें से 50 लेट सपोज जंक है, 50 आर गुड, ठीक है, 50 गुड हैं, उसमें से कुछ कोल्ड होंगी, कुछ वार्म होंगी, कुछ हॉट होंगी। 50 में से शायद आप 20 को हॉट कर पाएंगे, 20 में से शायद 10 को आप कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपका 10,000 रुपये का प्रोडक्ट है तो 10 × 10,000 आप 1 लाख का रेवेन्यू कर जाएंगे। तो ऐसे में जब नंबर्स के थ्रू आप आ रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है 1 लाख। अब नंबर्स के थ्रू आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे 4 लाख का टारगेट करना है, नंबर्स से मैच नहीं हो रहा ना ये। कैसे? या तो उस लीड्स के फ्लो को बढ़ा दो ना, कॉलिंग वाले बंदों को बढ़ा दो, आप स्पेंड करो और तरीके से चलो, 100 की जगह 400 लीड जनरेट करो और फिर बोलो मिलके करते हैं 4 लाख कैसे नहीं होगा। राइट साइंस को कभी हम फेल नहीं कर पाएंगे, 4 लाख 100% होगा। ऐसे करते हैं ना। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्ड और वार्म लिस्ट जो होती है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में होता है? सिंपल है सपना जी, पहली लिस्ट है कोल्ड लिस्ट, दूसरी है वार्म और तीसरी है हॉट। कोल्ड जो मुझे बिल्कुल जानता ही नहीं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसने कभी सुना ही नहीं मेरे बारे में, गूगल कभी किया ही नहीं मेरे बारे में। उनको पता है सेल्स ट्रेनिंग करके कुछ होता है, सेल्स एक कला है, सीखनी चाहिए, उनको पता है, बट उनको ये नहीं पता अंकित रविंद्र जैन कौन है। तो वो मेरी कोल्ड ऑडियंस हो गई, ठीक है जी। दूसरी होगी वार्म, कहीं बाय द वे इंस्टाग्राम ने पुश करा और मेरी वीडियो उनके पास पहुंच गई, वो होगी मेरी वार्म ऑडियंस। और अगर गलती से उन्होंने फॉलो कर लिया ना, वहाँ वो बन जाएंगी मेरी हॉट ऑडियंस, क्योंकि अब मैं बार बार उनको अपना कंटेंट दिखा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या था इससे रिलेटेड? कि हॉट और वार्म में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में होता है? हॉट और वार्म में? हाँ, ऑफ कोर्स हॉट में होता है। और वो हमारा मकसद क्या है कि वार्म को हॉट करना है, दैट्स इट। वार्म को हॉट पे लेके आना है। अब ये तो मैंने आपको सोशल मीडिया का केस बताया। लेट्स सपोज इंडिया मार्ट से कोई लीड आई है,
मान के चलो 80% जंक आई है, 20% अच्छी आई है, मतलब कि 10 में से 2 अच्छी आई हैं, ठीक ठाक आई हैं, एक अभी परचेज करने को हो रहा है और एक वार्म लीड है। अब अटक गया मामला, अभी तो उसने परचेज नहीं करा। अब हमारा मकसद क्या है? एक ही तो मकसद है हमारा, उस वार्म को अगले कुछ दिनों के अंदर हॉट करना है। कैसे करेंगे? नॉन सेल्सी फॉलोअप टेक्निक के जरिए। क्या है नॉन सेल्सी? हम अपना माल नहीं बेचेंगे, सर ऑफर चल रहा है ले लो, सर दिवाली बोनस है ले लो, सर डिस्काउंट दे देंगे ले लो, सर माल बहुत अच्छा है ले लो ना, ले लो वाली बात नहीं करेंगे। दैट इज सेल्सी फॉलोअप टेक्निक। जैसे ही हमने सेल्सी हुए, वहाँ पर एक ना दीवार खड़ी हो जाती है बीच में, डिफेंडर की। वो काम नहीं करना है जो कि एक दीवार खड़ी हो जाए आपके और उसके बीच में। आपको नॉन सेल्सी फॉलोअप टेक्निक करनी है। क्या होती है नॉन सेल्सी? वेरी इजी। नॉन सेल्सी वो है जिसमें आप बेचने की बात कर ही नहीं रहे हो। जैसे सर आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। सर आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें देखो ये एक ABC नया सर्टिफिकेट मिला है। सर हमने एक नया इनोवेशन किया है। सर आई एम वेरी थ्रिल्ड टू टेल यू दैट हमने एक नया इनोवेशन किया है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। दैट्स इट, नॉन सेल्सी। अपने बारे में बस उनको बताओ 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 बताओ। दैट्स इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत मज़ा आया। आई गेस काफ़ी सेल्स के यूनिक पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे से सेल्स के पॉइंट चल रहे हैं, सेल्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ नया है और आप सभी को देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। और जितने भी डायरेक्ट सेलर हो सबको शेयर करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत ही कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपने इसको अपने अंदर उतार लिया ना, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत बहुत अमेजिंग सेलर बन सकते हैं। सेलर नहीं, बिजनेसमैन कहूँगी, तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।